तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो ज्ञानविद शशांक में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे ग्रुप थे, इसमें सभी ग्रुप में से कौन सा आपको चयन करना है, किस ग्रुप से आपको फॉर्म डालना चाहिए, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं और हर एक ग्रुप के बारे में समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रुप ए और ग्रुप ए के एडमिशन के बारे में कि आखिरकार हमें तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, क्या सिलेबस है और तैयारी करने से फायदा क्या होगा, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को पुश करते ही आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, उसमें से ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जैसा मैंने बोला आपको कि यूपी पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन एक टेस्ट के माध्यम से होगा, यानी कि आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम में आपके जितने नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे और तब आपको कोई भी कॉलेज का आवंटन होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपके ग्रुप ए के एडमिशन के बारे में। तो पहले यह समझ लीजिए कि आपका जो ग्रुप ए का एग्जाम है वो 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में होना है। कितना होना है? 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में। यानी कि आपके पास अब मार्च और अप्रैल और मई के महीने हैं जहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया है। एफपीआर वाले भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं जिससे कि उनका एडमिशन हो सके। तो पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार जो कॉलेजेस हैं वो किस प्रकार से हैं और कितनी उनकी फीस होती है लगभग में। तो मैं आपको बता दूं, यूपी जो पॉलिटेक्निक ग्रुप ए की हैं वो 4 प्रकार से आपकी कॉलेज होती हैं। एक होती है प्योर गवर्नमेंट कॉलेज जिसे हम राजकीय पॉलिटेक्निक बोलते हैं और इनकी फीस मात्र ही 8,000 रुपए होती है। 8,000 रुपए यानी 8 से 9,000 के बीच में केवल आपकी फीस मिलेगी। तो राजकीय कॉलेज। दूसरी होती है जी आपकी एडेड कॉलेज। एडेड कॉलेज में 2 शिफ्टें आपकी चलाई जाती हैं, एक होती है अनुदानित और एक होती है प्राइवेट शिफ्ट। तो एडेड में 2 शिफ्टों की फीस आपको अलग अलग मिलेगी। यहाँ पर जो फीस है वो 16 से 18,000 रुपए और यहाँ पर जो फीस है वो 21 से 23,000 रुपए के बीच में आपकी जमा होती है। उसके बाद आ जाता है लास्ट में आपका प्राइवेट कॉलेज का नंबर जिसकी फीस होती है आपकी 30 से 35,000 रुपए। तो आप देख रहे होंगे कि आपको जो कॉलेज है वो 4 प्रकार से मिलेगी, 1, 2, 3 और 4। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, 8,000 वाली में, 16,000 वाली में, 21,000 वाली में या 30,000 वाली में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हमारे ऊपर कैसे है। जी हाँ, आपका जो एग्जाम है उसके आधार पर आपके अंक आएंगे और उन अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें आपकी रैंक बताई जाती है कि आपका ऑल ओवर यूपी में जो रैंक है वो इतने वहां है। तो यदि आप इस रैंक में कम से कम रैंक लाते हो, कम से कम का मतलब अगर आप 1, 2, 5, 10, 15,000, 1,500, 2,000, 3,000 तक रैंक अपनी ग्रोथ कर जाते हो यानी बहुत अच्छे नंबर ले आते हो, तो आपका ऑप्शन जब आप काउंसलिंग कराते हो तो ये वाली कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा जो काम है वो है आपकी रैंक का। आपकी रैंक जितनी कम आएगी, कम का मतलब है 1, 2, 4, 5, 8, 10, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब आपको आपकी रैंक के अनुसार आप के लिए कॉलेज का आवंटन होगा। तो सीधी बात है, आपकी रैंक तभी अच्छी आएगी जब आपने पेपर अच्छा दिया हुआ होगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आए हुए
होंगे। तो अब आपको राजकीय पॉलिटेक्निक से करना है डिप्लोमा, एडेड कॉलेज से करना है या प्राइवेट कॉलेज से करना है, वो भी आपकी मेहनत पर ही डिसाइड होगा। तो मैंने बताया आपको कि जो एग्जाम है इसका आप समझ में आ गया होगा एग्जाम का महत्व कितना है। एग्जाम का महत्व बहुत ज्यादा है कि जिन कैंडिडेटों के पास इनकम सोर्स नहीं है, बहुत कम इनकम है, तो उनको राजकीय कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। और राजकीय कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से देना पड़ेगा, जिससे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकें और आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आ जाए, तो वो काउंसलिंग में आपकी अच्छी कॉलेज मिलने में मदद करे। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जाम का महत्व कितना है। अब मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम है वो 1 से 5 जून के बीच में होगा, तो आपके पास लगभग 2 महीने 20 दिन का वक्त है तैयारी करने के लिए। तो क्या तैयारी करनी है जानेंगे अब हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई किस प्रकार के कॉलेज और हमें किस प्रकार मिलनी है, यानी काउंसलिंग हमारी कैसे होगी। तो जो ग्रुप ए है आपका, पहले हम ग्रुप ए की बात करेंगे। जो आपका टाइम है पेपर का वो 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, यानी आपको पेपर देने के लिए 2 घंटे 30 मिनट होंगे, यानी कि 150 मिनट का आपका पेपर होना है। और पेपर जो है वो आपका दिमाग कंफ्यूजन ना हो, अभी से बता दे रहे हैं कि ऑनलाइन है, यानी कंप्यूटर पर होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको कंप्यूटर पर आप पेपर देना है। बहुत सारे लोग पहली बार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया जाएगा आपको कैसे CBT होता है। तो 2 घंटा 30 मिनट आपका पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। बात करेंगे ग्रुप ए में आखिरकार जो पेपर है उसमें पूछा क्या जाएगा। तो पहले यह समझ लीजिए आप कि इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 10th पास आउट, यानी कि आप केवल फॉर्म भर सकते हो पेपर देने के लिए अगर आप एफपीआर में हो। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 10वीं पास होने चाहिए। तो जब तक आपका रिजल्ट ये वाला आएगा उससे पहले आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है, इसलिए एफपीआर वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म पढ़ना शुरू हो गए हैं तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा, 1 मई तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। तो 10th पास आउट मिनिमम क्वालिफिकेशन है भाई। तो ये तो फिक्स हो गया कि आपको 10वीं तक का पेपर आना है। क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, उस पर ध्यान लगाएंगे। तो जो ग्रुप ए है वो 2 भागों में डिवाइड होगा आपका पेपर। कितने भागों में होगा? 2 में। एक भाग होगा आपका मैथ का और दूसरा भाग होगा आपका साइंस का। तो पहला भाग है मैथ का और दूसरा भाग है साइंस का। तो 50% जो पेपर है आपका वो आएगा भाई मैथ, यानी मैथ कितना पूछा जाएगा आपसे? 50%। आधा पेपर आपसे मैथ पूछा जाएगा और आधा पेपर पूछा जाएगा आपका साइंस यानी विज्ञान से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई विज्ञान हम 2 तरीके की पढ़ते हैं। विज्ञान हम 10th स्टैंडर्ड तक 3 तरह की पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं भाई? आप पढ़ते हो भौतिक विज्ञान, आप पढ़ते हो रसायन विज्ञान और आप पढ़ते हो जीव विज्ञान। तो जो ग्रुप ए का पेपर है भाई उसमें आपसे जीव विज्ञान का कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो जो साइंस का भाग है वो आपसे 50% भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से पूछा जाएगा। किससे? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से। तो आपको 3 विषय तैयार करने हैं। आपको गणित पढ़ना है जिसके आधे क्वेश्चन और आपको भौतिक और रसायन के आधे क्वेश्चन मिलने हैं। 100 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन भौतिक प्लस रसायन के मिलेंगे। भौतिक प्लस रसायन के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको 2.5 महीने में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित पूरा करना है, जिससे कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सकें।
अब गणित और विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। कमेंट के माध्यम से अपना बता दीजिएगा भाई कि हमें ये दिक्कत है, और हम आपके लिए हर रोज एक क्लास लेकर आएंगे गणित और विज्ञान की, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो सके। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, तैयारी कीजिए हमारे साथ यूपी पॉलिटेक्निक के ग्रुप ए के पेपर की, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें और आपकी एक अच्छी रैंक आ सके, जिससे आपको एक राजकीय पॉलिटेक्निक में दाखिला मिल सके। तो अच्छी कॉलेज में प्रवेश के लिए बस जुड़े रहना है आपको हमारे साथ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको अब मिलने वाला है यस्टडी मटेरियल यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम का। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपसे पेपर में क्या आना है, कितना आना है, विकल्प ही आएंगे, 100 विकल्प होने हैं आपके गणित और विज्ञान को मिला के। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पे विदा लूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अब से आपके लिए हर रोज मिलेगा एक वीडियो आपकी तैयारी के लिए। बस आप पढ़ते जाइएगा और अपना पेपर दीजिएगा मेहनत के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिलेबस आपकी समझ में आ गया होगा, ग्रुप ए का पेपर की तैयारी क्यों करनी है ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहना हमारे साथ। ग्रुप